सुन, मेरी सुपीरियर से बात हो गई है और 2 दिन में मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। चला जाऊंगा कहीं दूर। ये तो क्या कह रहा है यार? भाई सम्राट को इतनी मुश्किल से मनाकर अभी तो लेके आए हैं और तू जाने की बात कर रहा है? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जितनी उथल पुथल मैंने सही, पाखी और मेरे सम्राट की जिंदगी में मचाई है, उसे ठीक करने का एक ही तरीका है। मुझे कहीं दूर चला जाना होगा। यार विराट, पिछली बार जब तेरी पोस्टिंग गढ़चिरौली हुई थी, वहां तो सही भाभी से मिला था और तेरी जिंदगी ने अलग मोड़ ले लिया। पता नहीं यार तेरी जिंदगी में अब क्या होगा। मुझे पता है क्या होगा। मैं अपने काम में इतना डूब जाऊंगा कि किसी के साथ पर्सनली इन्वॉल्व होने का वक्त ही नहीं मिलेगा मुझे। और एक बात मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूं, किसी से जब रिश्ता जोड़ो उसके टूटने का दर्द बहुत होता है। मैं आज यहाँ नहीं सो रही। तो मुझे क्यों बता रही हो? इतना बड़ा घर है, जहां सोना है सो जाओ। मुझे पता है कि बहुत बड़ा घर है और इतने बड़े घर में वैसे ही बहुत बड़े बड़े तमाशे हो गए। मुझे थोड़ी शांति चाहिए और मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी हरकत की वजह से कोई नया बखेड़ा खड़ा हो। ठीक है, जो करना है करो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे आपको जरूरी नहीं लगा ये बताना कि आपका ट्रांसफर हो गया। रिश्ते दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होते विराट सर, दिल से निभाने के लिए होते हैं। और रिश्ते यूं ही नहीं बन जाते, उन्हें बनाने में वक्त लगता है, मेहनत लगती है, जज्बात लगते हैं। और वही रिश्ते टिकते हैं जिनकी नींव सच्चाई और भरोसा हो। सम्राट दादा भले ही अपने परिवार से दूर रहे हों, लेकिन रिश्तों की अहमियत नहीं भूले। उन्हें लगा उनकी वजह से उनकी आई को दुख पहुंचा है, तो अपनी आई से माफी मांगने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए। मैं समझ सकती हूँ सम्राट दादा को कितना दुख हो रहा होगा, उन पर क्या बीत रही होगी। बहुत अच्छे इंसान है वो। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं? ठीक है, यही सही। मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बात आपके बारे में नहीं होती मिस्टर विराट जवान। देखो, मैं जानता हूं तुम ये सब क्यों कह रही हो। तुम ये जानना चाहती हो कि मैंने तुम्हें अपने ट्रांसफर के बारे में क्यों नहीं बताया। किस हक से? किस हक से तुम मुझसे ये सब पूछ रही हो? मैं तुम्हें कह चुका हूं कि अब तुम मेरे पर्सनल मैटर्स में दखल नहीं दोगी। तो अब मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ भी क्यों बताऊं जिसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है, तो फिर मैं भी अपने पर्सनल मैटर के बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगी। तुमसे कहने को कह भी नहीं रहा मैं। जब तक मैं यहाँ हूं, हम ऐसे ही एक फॉर्मल रिश्ते में रहेंगे और कुछ नहीं। ऐसे ही रिलेशन रहेगा हमारा। तुम जहां सोना चाहती हो सो सकती हो, लेकिन एक बात याद रहे, मेरे किसी भी मामले में कुछ भी बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। मैं समझ सकती हूँ कि आपको बुरा लगा है। सम्राट दादा 1 साल बाद वापस आए और उन्होंने वापस आकर सबको अपनी जाने की वजह बता दी, लेकिन आप उनका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हैं? आप जरा मेरी जगह खुद को रखकर देखिए। क्या आप मेरे साथ ठीक कर रहे हैं? अब मुझ में कुछ भी देखने की, सोचने की, समझने की हिम्मत नहीं है। अब मैंने अपने सारे जज्बात अपने दिल में दफन कर लिए। अब किसी के भी कुछ भी करने से या कहने से ये बाहर नहीं आने वाले। नाउ इफ यू डोंट माइंड, मुझे अकेले रहना है। मेरा इस बारे में या किसी और के बारे में या किसी और के साथ बात करने का कोई मूड नहीं है। अभी कल तक तो विराट सर हमारी वेडिंग एनिवर्सरी मनाना चाहते थे और अब ये मुझसे बात तक नहीं करना चाहते। मैं कभी नहीं भूल सकता तुमने मुझे कैसा महसूस करवाया था। सही, मेरी वो इंसल्ट मैं अपनी आखिरी सांस तक याद रखूंगा। आपको पक्का किसी बारे में कोई बात नहीं करनी है? कहाँ जा रहे हैं विराट सर? बता, तेरी पसंद का कौन सा गाना बजा? अरे वाह मामा, आप हारमोनियम बजा लेते हैं, मुझे पता ही नहीं था। किसी दिन अच्छे मौके पर आपका गाना जरूर सुनूंगा, पर आज नहीं। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन तुझे पता है ये हारमोनियम मुझे किसने दिए? सही ने, वो भी उसके स्कॉलरशिप के पैसे देकर, पता है? आपको पता है दादा, सई वहीनी हमेशा सभी घर वालों की खुशियों के बारे में सोचती है, और तो और किसी ना किसी को कोई ना कोई सरप्राइज तो दे ही देती है। क्या गाई? हाँ मोहित, सही की ये खूबी मैंने खुद देखी है। इनफैक्ट मैंने उससे कहा भी था कि ये परिवार बहुत खुशकिस्मत है जो तुम जैसी बहू इस घर में आई। शंभर वर्ष आयुष्य। देखो, नाम लिया और हमारी शैतान हाजिर हो गई। कौन शैतान? मैं। और नहीं तो क्या। ये क्या नाश्ता किसके लिए लेके जा रही है? विराट सर के लिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना? क्यों, क्या हुआ उसे? अरे डॉक्टर को दिखाया? आप लोग उनकी चिंता मत कीजिए, उन्हें थोड़ा सा बुखार हो गया था। उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया और उनकी दवाइयाँ भी शुरू हो गई। मैं उनका ख्याल रख रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अरे भाई, हम क्यों चिंता करें जब तुम हो उसका ख्याल रखने के लिए, है ना? अच्छा, ठीक है। सही को देख के लगता है कि उसे घर वालों की बहुत परवाह है, खासतौर पे विराट की। हाँ ना, बहुत ख्याल रखती है विराट का। पता है, जब विराट को गोली लगी थी ना, बाप रे, भागी दौड़ी आई थी अस्पताल में उसकी सेवा करने के लिए। अस्पताल से लेके घर तक बहुत सेवा की उसकी, एक पैर पटने होगी।
विराट को गोली लगी थी? हाँ, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था विराट। और बदकिस्मती से दोनों के बीच में तब ना अनबन भी चल रही थी। घर छोड़ के चली गई थी और वापस ना लौटने का मन भी बना लिया था, लेकिन जब पता चला उसे विराट को गोली लगी है, बिना सोचे समझे दौड़ के आ गए अस्पताल में विराट की सेवा करने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए। अगर सही विराट के बारे में इतना सोचती है कि उसे तकलीफ में नहीं देख सकती, और विराट भी सही के लिए अपनी फीलिंग्स को अपने ही अंदर दबा के रखना चाहता है, इसका मतलब इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कुछ है जिसे मानने को तैयार नहीं। क्या मुझे सही से बात करनी चाहिए, उसे इस रिश्ते को एक नए नजरिए से देखने की सलाह देनी चाहिए? सही? हाँ दादा। क्या बात है सही? कुछ नहीं। क्यों? अब ऐसे क्यों पूछ रहे दादा? नहीं, वो तुम इतना मुस्कुरा जो रही हो। अक्सर लोग अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपना दर्द छुपाने की कोशिश करते हैं, और उनकी आंखें झूठ नहीं बोल पाती। क्या बात है? क्या परेशानी है? वो एक्चुअली विराट सर की तबीयत ठीक नहीं है ना, उन्हें बुखार है। पता नहीं खाना खाएंगे या नहीं, दवाई लेंगे या नहीं। मुझे बहुत चिंता हो रही थी, तो बस। तुम्हें विराट की इतनी फिक्र क्यों है? अरे अभी बोला ना आपको, उनकी तबीयत खराब है। और आपको पता है, जब मैं बीमार थी उन्होंने मेरी कितनी देखभाल की थी, कितना ख्याल रखा था। तुम्हें पक्का यकीन है कि विराट तुम्हारी परवाह करता है? हाँ बिल्कुल, तभी तो मेरा इतना परेशान करने के बावजूद, मेरा इतना दिमाग खाने के बावजूद भी वो कभी भी मुझे अपने से दूर नहीं जाने देते। अच्छा सही, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इसकी कोई और वजह भी हो सकती है? मतलब तुम्हारी परवाह करने के अलावा भी? हाँ, हम एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उसके अलावा कोई और चीज? जिम्मेदारी। जिम्मेदारी? सही। क्या तुम सिर्फ एक बार अपने और विराट के रिश्ते को एक नॉर्मल पति पत्नी के रिश्ते की तरह देख सकती हो? आप कहना क्या चाहते हैं दादा? देखो सही, मैं तुम्हारे मन में कोई ख्याल डालना नहीं चाहता हूं, लेकिन तुम मेरी छोटी बहन जैसी। तुम दूसरों का कितना ख्याल रखती हो ना, उनकी खुशी के बारे में कितना सोचती हो, देखा है मैंने। पता है सही, इस दुनिया में लोग अपने रिश्ते को अलग अलग लेबल्स देते हैं। कोई अपनी शादी को जिम्मेदारी का, कोई दोस्ती का, कोई रिस्पेक्ट का, और कुछ लोग अपना हमसफर समझते हैं। क्या तुम अपने और विराट के रिश्ते को सिर्फ एक बार बिना किसी लेबल के देख सकती हो? सिर्फ एक बार अपनी शादी को समझौता समझना बंद कर सकती हो? सिर्फ एक बार अपने और विराट के रिश्ते को एक नॉर्मल पति पत्नी की तरह देख सकती हो? अच्छा से, जब तुम्हारी शादी हुई थी तुमने सोचा था कि तुम और विराट इतना लंबा सफर एक साथ तय करोगे? नहीं ना। इस रिश्ते को एक मौका देकर तो देखो, खुद पर यकीन करो सही। जिंदगी में कुछ भी प्लान करके नहीं मिलता है, जो हो रहा है उसे होने दो। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो सही। आपके कहने का क्या मतलब है दादा? सही, मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारे और विराट के रिश्ते को एक नए नजरिए से देखने की सलाह दे रहा हूं। क्या तुम एक बार के लिए अपने अतीत के चश्मे को उतार सकती हो? अपने अतीत के चश्मे को उतार कर इस रिश्ते को देख सकती हो? क्योंकि सही, अक्सर अतीत के चश्मे पर उन कड़वी यादों, उन कड़वी बातों की एक गर्द जमा हो जाती है, जिसे पहनकर ना तो हमें अपना आज साफ दिखाई देता है, ना आने वाला कल। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या मैं मेरे और विराट सर के रिश्ते की एक नई शुरुआत कर सकती हूँ? शादी वाले दिन विराट सर ने मुझे पाकी दीदी के लिए जिस कमिटमेंट के बारे में बताया था, क्या मैं
मैं वो सब भूल सकती हूँ? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।